हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 22 अक्टूबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो प्रोडक्टिव लगता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को। न्यू H1B वीजा फी विल नॉट अप्लाई फॉर चेंज ऑफ स्टेटस, सेज यूएस गवर्नमेंट। फी विल नॉट अप्लाई टू एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर्स ग्रांटेड एन अमेंडमेंट, चेंज ऑफ स्टेटस और एक्सटेंशन ऑफ स्टेज, says the US CIS guidelines. The cutoff date is set at September 21 and current H1B visa holders can travel freely to and from the US। ठीक है, तो यहाँ पे H1B वीज़ा में यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, और इन्होंने कहा है कि जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं फॉर चेंजिंग ऑफ स्टेटस और एक्सटेंशन ऑफ स्टेज, उनके लिए ये जो फी है वो एप्लीकेबल नहीं है, उनके ऊपर ये फी अप्लाई नहीं होगा। In a further relaxation to its rules relating to new $1 lakh fee on H1B visa, the US government said on Monday that the fee will not apply to the application for change of status or extension of stays in the US। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, तो आप इससे यहाँ पे को रिलेट कर सकते हैं। तो करेंट H1B वीज़ा होल्डर्स यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं फ्रीली टू एंड फ्रॉम द यूएस। होप आप लोगों को ये न्यूज़ क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। बॉटम में यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रखा है। दीपावली फायरवर्क्स सेंड दिल्ली एयर क्वालिटी इंचिंग टू 5-year लो। यहाँ पे हमारे पास देखिए डाटाज है पिछले 5 साल का। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने आप सभी को पहले ही वार्न किया था कि दीपावली के बाद जो दिल्ली की कंडीशन है वो बहुत ख़राब हो जाती है, इसलिए यहाँ पे जो ग्रीन फायरवर्क्स हैं उसको यहाँ पे प्रमोट कीजिए आप लोग। बट यहाँ पे देखिए जो पॉल्यूशन है वो यहाँ पे जो आंकड़े हैं उसको क्रॉस करते हुए दिखे हैं। पिछले 5 साल में आप देखेंगे पहली बार हुआ है कि 454 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस किया है, 488 पे आ चुका है। ओके, और ये अब तक का सबसे वर्स्ट कंडीशन है। ओके, 2021 में आप देख सकते हैं प्री दीपावली, पोस्ट दीपावली और दीपावली का कंडीशन। 2022 में प्री दीपावली, दीपावली और पोस्ट दीपावली के कंडीशन। 2033 लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कीजिएगा, 2023 है यहाँ पे, उसमें आप देख सकते हैं इनके कंडीशन 2024 और 2025 में। ओके, तो डाटाज यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं CPCB के द्वारा। ओके, और ये आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं क्योंकि यहाँ पे अगर सही से वो एयर नहीं ले पाए तो रेस्पिरेटरी इश्यूज आते हैं लोगों को, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे कि वाटर स्प्रिंकल किए जा रहे हैं वाटर कंटेनर्स के द्वारा, ताकि यहाँ पे जो एयर क्वालिटी है उसको वापस से सेटल डाउन किया जा सके। होप आप लोगों को ये न्यूज़ क्लियर हो गया होगा। यहाँ से कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। सेकंड पेज में कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, सो लेट्स मूव टू द थर्ड पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। पंजाब सीज 3-fold स्पाइक इन स्टबल बर्निंग इन लास्ट 10 days। पिछले 10 दिनों में पंजाब में स्टबल बर्निंग के केसेस में इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। द नंबर ऑफ स्टबल बर्निंग इंसिडेंट इन पंजाब हैज़ रिच्ड 353 so far this season, with Tarn Taran and Amritsar district accounting for the majority of such cases, according to the data from Punjab Pollution Control Board। ठीक है, तो PPCB ने ये डाटा रिलीज करते हुए बताया है कि पंजाब के स्टबल बर्निंग में यहाँ पे 3rd फोल्ड का हमें इंक्रीज देखने को मिला है। ये केस अब 353 तक पहुंच चुके हैं, जिसमें तान तरान और जो अमृतसर जैसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो यहाँ पे ज़्यादातर जो स्टबल बर्निंग के केसेस है वहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, अब तान तरान डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखेंगे 125 स्टबल बर्निंग के यहाँ पे जो केसेस है वो विटनेस किए गए हैं, और अमृतसर में 112 स्टबल बर्निंग के केसेस यहाँ पे हमें विटनेस किए हैं। ओके, ये डाटास यहाँ पे 15 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच का है। आप देख सकते हैं उसके बीच में 353 फार्म फायर्स हमें इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। और भी अदर प्लेसेस का आप डाटा अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये यहाँ पे PPCB ने बताया है, पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये डाटास बताए हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द 4th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। तमिलनाडु गवर्नमेंट सीक्स टू अमेंड रूल्स टू अलाउ वुमेन इन
डेंजरस फैक्ट्री जॉब। स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक रूल प्रपोज किया है जिसमें यहाँ पे तमिलनाडु फैक्ट्री रूल्स 1950 को अमेंड किया जाएगा टू अलाउ वुमेन्स to about 20 operational listed as danger and from which they are prohibited from being employed so far। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस रूल के तहत, इस अमेंडमेंट के तहत वुमेन्स को अलाउ किया जाएगा डेंजरस फैक्ट्री जॉब में इन्वॉल्व करने के लिए। ठीक है, मतलब कि उनको अब यहाँ पे परमिशन दिया जाएगा कि आप भी इन फैक्ट्रीज में यहाँ पे जॉब कर सकते थे। पहले ऐसा नहीं था, पहले इनको यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया था, मतलब कि इनको यहाँ पे इन फैक्ट्रीज में जो कि डेंजरस है उनमें यहाँ पे काम करने की परमिशन नहीं थी। प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस रूल के तहत, इसी अमेंडमेंट के तहत ये भी प्रपोज किया है कि उनका रिटन कंसर्ट लिया जाएगा कि क्या वो इंटरेस्टेड है कि नाइट शिफ्ट में वो काम कर सकती है या नहीं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे प्रपोज किया गया है, ये भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। एडिटोरियल पेज को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं, इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। ओपिनियन पेज पे मूव करते हैं। डज इंडियाज 1.9 फर्टिलिटी रेट रिफ्लेक्ट्स रियलिटी? द लार्ज गैप बिटवीन रियल एंड कैलकुलेटेड टोटल फर्टिलिटी रेट इज पर्टिकुलरली रेलिवेंट इन अ डेवलपिंग कंट्री सच एज इंडिया। देखिए यहाँ पे फर्टिलिटी रेट के बारे में बात चल रहा है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स गैप भी हमें देखने को मिलेगा। अब गैप किस तरीके से देखने को मिलेगा, देखिए इसको यहाँ पे ब्रॉडली 5 से 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44 एंड 45 से 49। ठीक है, तो ये कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और आप चार्ट 1 और चार्ट 2 को अगर आप देखें तो अर्बन और आपको रूरल एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट आपको देखने को मिलेगा। दोनों ही चार्ट में एक चीज कॉमन है, आप लोगों को नोट करना है, दोनों ही चार्ट में एक चीज कॉमन है, जो यहाँ पे 30 से 34 एज कोहरेट्स है ना, जिसमें आप देखेंगे यहाँ के आसपास आंकड़े हैं। ठीक है, ये आंकड़े हैं, वही सेम आंकड़े आपको 15 से 19 एज कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि फर्टिलिटी रेट यहाँ पे जितना 30 से 34 एज कैटेगरी में गिरा है, उतना ही 15 से 19 एज कैटेगरी में गिरा है। फर्टिलिटी रेट हायर है 20 से लेके 29 एज कैटेगरी के बीच में, यहाँ भी 20 से लेके 25 मान लीजिए, क्योंकि 29 तक तो यहाँ पे आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, तो एज कैटेगरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अर्बन का और रूरल का, और वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं इस आर्टिकल में एक्सप्लेन करके। द रिसेंट यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट शोज दैट इंडियाज करेंट टोटल फर्टिलिटी रेट हैज़ फॉलन टू 1.9। ठीक है, तो ये इन्होंने रिपोर्ट के थ्रू बताया। ऑलरेडी भी हमने डिस्कशन इसके ऊपर कर रखा है कि कैसे यहाँ पे जो रेट्स हैं वो धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। कुछ स्टेट्स हैं उनमें अभी भी जो रेट है वो 2.1 के ऊपर है, बट यहाँ पे कुछ स्टेट हैं जिनमें आप देखेंगे कि जो फर्टिलिटी रेट्स हैं वो यहाँ पे गिरते जा रहे हैं। रिप्रोडक्टिव जो एज है वो यहाँ पे आप देखेंगे इफेक्ट होता जा रहा है। तो वही सारी चीज़ें इस आर्टिकल में एक्सप्लेन की गई है, बाकी इसके अंदर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। सो लेट्स मूव अहेड। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज को आज के लिए आप स्किप कर सकते हैं, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर द पॉलिटिकल न्यूज़। मूव करते हैं 10th पेज पे, नीचे की तरफ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया ने अपने टेक्निकल मिशन को काबुल में अपग्रेड किया है टू द एम्बेसी टैग के लिए, तो ये आप इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको लिख लीजिएगा। इंडिया अपग्रेड्स इट टेक्निकल मिशन इन काबुल टू इट्स एम्बेसी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि तालिबान का जो रिजीम है, तालिबान ने जो टेक ओवर किया अफगानिस्तान में, इसको इन्होंने अपोज किया, बट एक कंट्री जो कि सिर्फ तालिबान के साथ खड़ा रहा, दैट इज रशिया। यहाँ पे लिखा भी, आप लोग यहाँ पे हाईलाइट किया मैंने, देख सकते हैं। Multiple major powers such as Iran, China, Russia, Gulf countries and Central Asia republics have engaged the Taliban, but Russia alone has granted recognition to Taliban as a de jure rulers of Afghanistan। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे इंगेज है विद तालिबान, बट यहाँ पे रशिया एकमात्र ऐसा कंट्री बना जिन्होंने यहाँ पे रिकॉग्निशन दिया और इन्होंने माना कि हाँ अफगानिस्तान में ये रूल कर सकते हैं, ये यहाँ के जी दूरे रूलर्स हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। मोदी कॉन्ग्रेचुलेट्स न्यू जापान पीएम, सेज टाइज वाइटल टू प्रमोट इंडो पैसिफिक पीस। ठीक है, तो यहाँ पे
जापान के नए पीएम के तौर पे चूज किया गया है किनको, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। इनका नाम है साइने टकाची, ठीक है, इनका नाम है साइने टकाची, जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं, चाइना ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, बट ये जापान के अभी नए पीएम है। इनको यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया है और कहा है कि हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में और इंडो पैसिफिक में पीस को प्रमोट करते हुए हम दोनों कंट्रीज़ का जो टाइज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होप आगे आने वाले टाइम में ये यहाँ पे मिलते हुए दिखेंगे एशियान और EAS की समिट में। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द 12th पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। नवी मुंबई में हाई राइज फायर की वजह से 4 लोगों की डेथ हो गई और 9 लोग यहाँ पे बुरी तरीके से इंजर्ड हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो आग लगी है ये मंडे को मिडनाइट में लगी है एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे बहुत से लोग जो है वहाँ पे भीड़ मच गया, भगदड़ हो गई, ओके। और इसकी वजह से यहाँ पे आप देखेंगे 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 6 साल के बच्चे भी इंक्लूडेड हैं, ओके। ये हादसा लगभग 12 साढ़े 12 के अराउंड हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे बहुत तेजी तरीके से जो आग है वो यहाँ पे झुलस गए और उसी बीच में कुछ लोग यहाँ पे फंसे रह गए और उनकी वहाँ पे डेथ हो गई, ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द बिजनेस पेज। कोर सेक्टर ग्रोथ स्लोज टू 3 months लो ऑफ 3% इन सितंबर। और ये जो कोर सेक्टर का जो ग्रोथ स्लो हुआ है ये मेनली ड्रिवन बाय 4 फ्यूल रिलेटेड सेक्टर। ये जो 4 फ्यूल रिलेटेड सेक्टर है इसको आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। इनकी वजह से आप देखेंगे कि जो कोर सेक्टर की ग्रोथ है ये यहाँ पे स्लो हो चुकी है, ओके। इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड स्टील वाज ओनली वन ऑफ द 8 कोर सेक्टर दैट सॉ ग्रोथ क्विकेंस इन सितंबर टू 14.1%, ठीक है। तो स्टील एकमात्र यहाँ पे बना 8 कोर सेक्टर में से एक सेक्टर जिसमें हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है टू 14.1%। आप डाटा अगर लिखना चाहे तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे कितना परसेंट हमें ये ग्रोथ देखने को मिला है। इस डाटा को, इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। इन्होंने इंडेक्स को रिलीज करते हुए यहाँ पे ये डाटा को बताया है। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। वर्ल्ड पेज में, यहाँ पे वर्ल्ड पेज में इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। ट्रम्प पुतिन बुडापेस्ट समिट ऑन होल्ड आफ्टर रूबियो स्पोक विथ लैवरोव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बुडापेस्ट जो समिट है वो यहाँ पे होल्ड हो चुका है ट्रम्प और पुतिन के बीच में, और यहाँ पे एक प्रॉपर हमें प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे इन्होंने कहा है। जेलेंस्की एंड अदर यूरोपियन लीडर्स अक्यूज द रशियन प्रेसिडेंट ऑफ स्टॉलिंग पीस एफर्ट्स इन यूक्रेन। क्रेमलिन स्टेट्स दैट देयर इज नीड ऑफ अर्जेंसी There is no sense of urgency for Trump and Putin to meet, saying that preparation is needed and a serious preparation is needed, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। चाइना हॉक तकाची इज जापान्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। इसको लिख लीजिएगा, चाइना ओरिजिन से ये बिलोंग करते हैं और इनका नाम है साइने तकाची, ठीक है। साइने तकाची इनका नाम है और ये जापान की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट की गई हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। चमान बॉर्डर क्रॉसिंग पार्सली रीओपन्स आफ्टर पाक एंड अफगानिस्तान सीज फायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाक और अफगानिस्तान के सीज फायर के बाद वापस से चमान बॉर्डर को खोल दिया गया है और लोगों की जो मूवमेंट है उसको वापस से स्टार्ट कर दी गई है। इस बॉर्डर को सील कर दिया गया था जब यहाँ पे दोनों ही कंट्रीज़ के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके बीच में यहाँ पे क्लैश स्टार्ट हुआ, वायलेंट यहाँ पे जो क्लैश है वो स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से ये जो बॉर्डर है उसको सील किया गया था, वापस से इस बॉर्डर को रीओपन कर दिया गया है। बस आज के लिए आई थिंक इतना ही, और आगे न्यूज़पेपर में कुछ है नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest video update. Thanks for watching our video. Thank you and have a nice day.